नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सिवान जिला के आंदर बाजार पहुंचे हुए हैं आकाश हॉस्पिटल के पास। मेरे सामने डॉक्टर अजय कुमार मेरे सामने उपस्थित है। जनरल फिजिशियन है। किस तरह से अपने मरीज को देखने के कार्य करते हैं, डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं दर्शकों को अपना स्वागत देता हूं कि मैं यहाँ पे आंध्र बाजार आकाश हॉस्पिटल गौरा रोड में प्रैक्टिस करता हूं, है ना। किस तरह सर, गर्मी की मौसम है, गर्मी के मौसम को देखते हुए आपके पास बीमार पड़कर किस तरह से मरीज आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, टेम्परेचर हाई होने के कारण मेरे पास अभी तो डायरिया, लूज मोशन, है ना, फीवर के पेशेंट ये सब काफ़ी सारे आ रहे हैं। उसमें बच्चे लोग भी शामिल हो रहे हैं, है ना, यही चीज़। बिल्कुल देहात है, एक होम ब्लॉक है। आपके होम ब्लॉक के मरीजों के लिए आपके हॉस्पिटल द्वारा क्या क्या सुविधा देने का काम करेंगे। मेरे हॉस्पिटल में मतलब सुविधा में तो बात किया जाए तो वही मतलब चीफ एंड बेस्ट, है ना, जो कि मतलब पेशेंट को भी ना लगे कि हाँ डॉक्टर साहब यहाँ पे मतलब ज़्यादा कॉस्टली ये वो सब चीज़ है ना। ईसीजी, नेबुलाइजर, यही सब, ऑक्सीजन, इमरजेंसी फर्स्ट एड का जो भी है सारा मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ। अभी डायरिया के शिकार बन जा रहे हैं, अभी जॉन्डिस का भी शिकार बनने जा रहे हैं, बच्चे लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से ट्रीटमेंट कर सही करने का काम करेंगे। मेरे पास वही, अगर न्यू बॉर्न बेबी रहेगा तो न्यू बॉर्न बेबी हम मतलब देखते नहीं है ना। अब बाकी 1 साल के ऊपर के जो भी बच्चे उच्चे हैं, जो देखने लायक रहता है देख लेता है ना। अगर ज़्यादा वो क्रिटिकल रहता है, अगर उसको एनआईसीयू की एडमिट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको आगे की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है ना। बाकी प्रयास यही रहता है कि मतलब कि सेटल हो जाए यहीं पे, बच्चा ठीक हो जाए। बाकी जो इमरजेंसी क्रिटिकल निकलेगा वो तो किसी से रुकाएगा ही नहीं, है ना। वो तो उसको तो हाईर तो भेजना ही पड़ेगा। तो ये जी। अच्छा, अपने मरीज को लिए क्या क्या देखने का काम करते हैं सर आप। मैं अपने पेशेंट के लिए पेट, हृदय, छाती, है ना, लीवर तथा टाइफाइड, कितने दिन से का फीवर वो रहता है ना, नहीं उतरता है, वो सब चीज़ देखते हैं। सीने में दर्द काफी रहता है, जैसे 45 से 60 साल के एज होने के कारण वो लोग तबाह हो जाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद भी सर बहुत पैसे की खर्च होती है। अगर वो तरह का मरीज, देहात के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे। देखिए, ओल्ड एज में चेस्ट पेन होना एक कॉमन है ना। और उसमें रीज़न भी होता है कि गैस की वजह से भी होता है। ओल्ड एज में कितने लोगों को हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन हम लोग का फर्स्ट काम यही रहता है कि पेशेंट अगर सीवियर चेस्ट पेन में आया है तो प्राइमरी उसको मतलब कि एक मतलब गैस का इंजेक्शन पेंटअप लगाया जाए। उसके बाद से सारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो है ईसीजी, अपना ईसीजी करके देख लिया जाए। अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो पेशेंट को मतलब समझाया जाए, है ना। कुछ मेडिसिन रहती है, मेडिसिन देकर, है ना, उसको आगे की तरफ रेफ़र किया जाए। नहीं तो अगर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, गैस की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है ना, तो उसके लिए मतलब हम लोग यहीं पे ट्रीटमेंट अपना करते हैं लोग, है ना। उस वैसे पेशेंट लोग को इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा सर, हार्ट का मरीज कौन होते हैं, कभी कल भी चलाने पर कोई 5 किलो के वजन तक नहीं उठा पाते हैं, उसमें भी दिक्कत हो जाता है। जब लगते हैं पूरे दर्द से लगता है, पेट ऊपर नीचा होने लगता है। सर आपके पास मरीज पहुंचते हैं हार्ट का, तो किस तरह से पता चल जाएगा बिल्कुल इनका हार्ट है, और हार्ट का मरीज को किस तरह से ट्रीटमेंट कर सही करने का काम करेंगे। देखिए, वो से वैसे पेशेंट तो मतलब होते हैं, ओवरवेट के कारण भी होता है, जिसका अगर कोलेस्ट्रॉल ये सब लेवल हाई रहता है, अगर वो हार्ड वर्किंग करते हैं लोग, तो उसमें तो कार्डियक थोड़ा-सा ये इश्यू आता है। तो उसमें यही हम लोग करते हैं कि आए जैसे तो उसको पहले बीपी, पल्स, एसपीओ2 देख लिए, है ना। उसके बाद से अगर जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हम लोग पूरा करते हैं। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन लगाते हैं, है ना। कितने लोग ऐसे आते हैं कि अटैक उटैक आया रहता है तो उसमें हम लोग सीपीआर देते हैं लोग, है ना। हाँ, सीपीआर देने का काम करते हैं हम लोग। उसके बाद से जैसे ही वो थोड़ा सा कंट्रोल आया तो उसके बाद से लोडिंग डोज जो भी रहता है वो इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करते हैं हम लोग। देहात है, देहात का ही मरीज आपके पास पहुंचते होंगे, उतर वो लोग का मरीज को देखते हुए किस तरह से राहत देने का काम करेंगे अपने हॉस्पिटल के माध्यम से। देखिए, देहात का पेशेंट रहता है लोग तो इमरजेंसी अगर आता है तो पास में साथ में मतलब वो रुपया पैसा वो लोग नहीं देखता है, नहीं लिया रहता है ना। तो उसमें कोई आता है तो जल्दबाजी में अगर
आता है लो, तो उसमें वही रहता है कि पहले मरीज को बचाने का मतलब प्रयास किया जाता है कि उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको किया जाए, है ना। लेन देन की तो बात बाद में है। और रहा बात कि पेशेंट जो भी देता है आदमी मतलब लेकर संतुष्ट हो जाता है, उसमें ये बस जितना मतलब खुश होके जाए पेशेंट। मैं आकाश क्लिनिक के पास पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार की तरह से अपने मरीज को ट्रीटमेंट कर कर सही करने का काम करते हैं। मेरे सामने मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? क्या हुआ है आपको? अरे चक्कर आ रहा है, वही गोड़ लपटा रहा है, कमजोरी हो गया है। कमजोरी हो गया है, चक्कर भी आ रहा है, पैर हाथ कांप रहा है। नहीं, जब से यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आए हैं, जब से पहले से अपेक्षा कैसा है? ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने कुछ राहत, मैंने शरीर के बानो, हाँ, रहा तो बा। मैंने बुझाता हम ठीक हो जाए। हाँ, देखिए, ये मरीज बन के यहाँ पे आए हैं। जब से यहाँ पे डॉक्टर अजय कुमार के पास ही पहुंचे हैं, तब से इनका देह हाथ कांप रहा था, बोलने में थोड़ा सा असमर्थ है। बाकी कब से यहाँ के भर्ती कराया गया है, तब से इन्होंने, इनका शरीर ठीक है और कंप्लीटेड ये ठीक हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं सुविधा के साथ, अनेकों प्रकार की सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार को कहना है, जनरल फिजिशियन है, अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब को कहना है, कोई भी मरीज चाहे देहात हो चाहे अमीर हो, सबको एक समान देखते हुए इन्होंने ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। और डॉक्टर साहब का कहना है, एक बार मरीज मेरे पास आएंगे, सारे सुविधा के साथ मेरे हॉस्पिटल में यहाँ देने का काम करते हैं। कम पर्चे पे दवा बेहतरीन लिखने का काम करते हैं और कंप्लीटेड ठीक करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब को देखते हुए यहाँ पे पहुंचे और कंप्लीटेड ठीक होकर घर आप चले जाएंगे। आप लोग बने रहें राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।